जो मेरी यूनिवर्सिटी है वो मेरा पाकिस्तान है। तो हाल ही में ये खबर सामने आई कि जामिया गुजरात में वाइस चांसलर ने 4 मुख्तलिफ शोबाजात के जो सरबराहान हैं उनकी कुर्सी से हटा दिया गया। ये मामला सब जुडिस है। ये ज़रूरी है कि किसी के खिलाफ हैरेसमेंट का केस हो। ये भी तो हो सकता है कि वो कैपेबल ना हो। अगर आप यूँ समझें कि एक शख्स को 25 साल आप जो है वो चेयरमैन रखेंगे, तो उससे बेहतरी के चांसेस नहीं होंगे। प्रोफेसर डॉक्टर शब्बर अतीक साहब के दौर में नैब के पास एक इंक्वायरी जाती है और नैब ज़राए से हमें मालूम हुआ कि वो इंक्वायरी हो चुकी है और वर्दी वाइस चांसलर को वो जो महकमाना कार्रवाई हुई है एक आला ओहदेदार के बारे में वो मौसूल हो चुकी है और जिसे गालिबन इस सिंडिकेट के एजेंडे पे लाना था। तो क्या सिंडिकेट के एजेंडे पे लाया गया और वो कार्रवाई कहाँ तक पहुँची? वो पब्लिक होने का इम्कान है भी या नहीं है? कानून अपना रास्ता खुद बनाता तो है। क्या वो ब्रेकिंग न्यूज़ हो सकती है हो भी सकती है। और नहीं भी हो सकती? नहीं नहीं तो के चांसेस कम है। देखें, गवर्नमेंट जिसकी भी होती है, चेहरे उनके नज़र आते हैं। नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज बाय इटसेल्फ, नवाज शरीफ तो जो उसको ओन करते हैं फिर वहाँ पे खड़े होंगे। गुजरात काफ लीग का गढ़ है, जी जी। उनकी हमदर्दियाँ भी प्रोफेसर डॉक्टर मुशाहिद अनवर के साथ है और दस्ते शफ़क़त भी है, सब कुछ है, आप उनके फेवरेट हैं, वो आपके फेवरेट हैं, ये इस बात में कितनी सदाकत है? देखिए, जिस इलाके में आप रहते हैं उसकी सच्चाई से आप मुँह नहीं मोड़ सकते। अगर हम ये कहें कि जंगल में हमने रहना है और शेर से दोस्ती नहीं करेंगे, तो फिर नादानी होगी आपकी। ये एरोगेंस होगी मेरी कि मैं ये समझूँगा कि यार मुझे अगर अल्लाह ने इख्तियार दिया तो मुझे अब बात करने की ज़रूरत नहीं तो मुयस्सर होना तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन प्रेशर में आ जाना इतने बड़े मनसब के बाद वो एक मसला दर हकीकत है। देखिए, सबसे अहम बात मैं हर किसी से बात कहता हूँ, आपको भी ये बात कहता हूँ कि प्रेशर वो शख्स लेता है जो अंदर से खोखला होता है। मुझे चौधरी बिरादरान की तरफ से ये कहा गया हो कि आप गलत काम कर दें, ये हो ही नहीं सकता। गवर्नर पंजाब के हाल ही में ये जिन बसेस का इफ्तिताह करके गए और जिन ब्लॉक्स के इफ्तिताह करके गए, इससे पहले एक्स सीएम पंजाब भी गालिबन उसका इफ्तिताह करके जा चुके हैं। इसके मैं आपको इसको थोड़ा-सा करेक्ट कर दूँ, देखें। तो हाल ही में ये खबर सामने आई कि जामिया गुजरात में वाइस चांसलर ने 4 मुख्तलिफ शोबाजात के जो सरबराहान हैं उनको तब्दील कर दिया, उनको उनकी कुर्सी से हटा दिया गया, जो कि गुज़िश्ता वाइस चांसलर के अपॉइंट किए थे या फिर उन्होंने उनको 3 साल के लिए नोटिफिकेशन जारी किए थे। बिल्कुल ठीक। तो क्या उनके बारे में कोई इश्यूज़ थे, कोई डिसिप्लिनरी इशू था? अगर था तो क्या उस पे इंक्वायरी हुई और अगर हुई तो क्या सिंडिकेट में आई या वो क्या मामलात हैं? अच्छा, इसमें ना 2 बातें हैं। एक बात तो ये है कि ये मामला सब जुडिस है। कोर्ट के अंदर ये गया हुआ है, तो इस पे मैं ज़्यादा कमेंट्स नहीं करूँगा, लेकिन सिर्फ़ आपकी तसल्ली के लिए ये बता दूँ और नाज़रीन की तसल्ली के लिए बता दूँ और उन लोगों की तसल्ली के लिए बता दूँ जो मतलब इसके अपने आप को इफ़ेक्टिव समझते हैं कि देखें, ये प्रोगेटिव है सिंडिकेट का और सिंडिकेट ने ये प्रोगेटिव जो है ये वाइस चांसलर को दिया हुआ है। इसमें कोई 3 साल की कैद नहीं है कि आप 3 साल उस आदमी को रखें या कोई उसके ऊपर कोई पैरामीटर्स इस तरह के। हर वाइस चांसलर को यह हक हासिल है कि वो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर से बेहतर कर सके। चीज़ें जो हैं, क्योंकि मैं पहले कह चुका हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो कोर्ट के अंदर हैं, तो लिहाजा हम उस पे बात नहीं करते। सिर्फ़ इतना बता दूँ कि चीज़ें कुछ हैं अपनी जगह पे और उनके ऊपर कुछ चीज़ें चल रही हैं, नहीं जो मतलब ये जो कि यूनिवर्सिटी में भी चल रही हैं और यूनिवर्सिटी के बाहर भी चल रही हैं। ठीक है, बिल्कुल बात ठीक है, चूँकि कोर्ट में हम उस पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन सवाल ये है इसमें कि क्या कोई डिसिप्लिनरी मामला था? कोई जिस तरह अल्लाह माफ़ करे कोई हैरेसमेंट वाला मामला था या कोई ऐसा मामला था जिससे मतलब जामिया गुज़र का तशख़्ख़ुस ख़राब हो रहा था? देखें, एक चीज़ तो ये है कि जहाँ पर 3 या 4 सीनियर लोग होते हैं, तो अक्रॉस पाकिस्तान ये रूल वज़ा है कि हम रोटेशन के ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, स्टैग्नेंट जब एक चीज़ को आप कर देते हैं ना, तो उससे पावर शेयरिंग नहीं होती ठीक है। और लोग जो हैं वो लर्न नहीं करते, ठीक है? जब तक कि असिस्टेंट प्रोफ़ेसर लेवल तक की पोस्ट पे हमारे पास फैकल्टी मौजूद होती है, तो हम क्या करते हैं कि वाइस चांसलर के पास ये इख्तियार मौजूद होता है कि वो किसी को भी एडिशनल चार्ज दे दे। ठीक है, लेकिन जैसे ही कोई शख्स एसोसिएट प्रोफ़ेसर या प्रोफ़ेसर बनता है, तो फिर ये जो इख्तियार है ये सिंडिकेट के पास चला जाता है और वो उसका एक टर्म जो है वो मुकर्रर है। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया आपको कि वो इख्तियार जो है वो उन्होंने दे दिया वाइस वाइस चांसलर को चांसलर कि को। किसी भी टाइम आप इसको कर सकते हैं और अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर करने के लिए
वाइस चांसलर के पास वाइस चांसलर को ये हक हासिल है कि वो चीज़ों को जो है चेंज कर सकता है। जहाँ तक थोड़ा-सा इब्हाम है कि कोई ये ज़रूरी है कि किसी के खिलाफ हैरेसमेंट का केस हो। ये भी तो हो सकता है कि वो कैपेबल ना हो वो शख्स और आप उससे अपने सिस्टम को डिरेल करवा रहे हो। तो ज़्यादा मुनासिब होता है कि आप चीज़ों को बेहतर अंदाज में करने के लिए फ्रेश ब्लड को भी सामने लेके आते। अगर आप यूँ समझें कि एक शख्स को 25 साल आप जो है वो चेयरमैन रखेंगे, तो उससे बेहतरी के चांसेस नहीं होंगे। जब आप चीज़ों को रोटेट करते हैं, तो बेहतरी के चांसेस आना शुरू हो यानी जाते कि हैं। इसमें सादी एक वन लाइनर ये कि आपने बेहतरी के लिए ये कदम उठाया है। सिंपल। ठीक है। प्रोफेसर डॉक्टर शब्बर अतीक साहब के दौर में नैब के पास एक इंक्वायरी जाती है और नैब ज़राए से हमें मालूम हुआ कि वो इंक्वायरी हो चुकी है और वर्दी वाइस चांसलर को वो जो महकमाना कार्रवाई हुई है एक आला अहदेदार के बारे में वो मौसूल हो चुकी है और जिसे गालिबन इस सिंडिकेट के एजेंडे पे लाना था। तो क्या सिंडिकेट के एजेंडे पे लाया गया और वो कार्रवाई कहाँ तक पहुँची? वो पब्लिक होने का इम्कान है भी या नहीं है? अच्छा, वो इस तरह है कि देखें मैंने ऑफ द रिकॉर्ड बातें करते हुए मैंने आपको बताया था कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि कल की हमारी सिंडिकेट के अंदर फाइनलाइज़ हुई। हम उसको लेके आए, रिकॉर्ड का हिस्सा हैं वो। लेकिन अभी क्योंकि मैं पब्लिक नहीं कर सकता, उसकी एक प्रोसेस है। बिल्कुल। तो 15 दिन के अंदर मीडिया को भी पता चल जाएगा और आम आदमी को भी पता चल जाएगा कि उसका फ़ैसला क्या हुआ। अ, क्योंकि चीज़ें जो हैं वो कानून अपना रास्ता खुद बनाता है। वन लाइनर तो ये यानी कि आप ये कहेंगे कि क्या वो ब्रेकिंग न्यूज़ हो सकती है? फिर हमारा अगला सवाल आपसे ये हो सकता है, क्या वो ब्रेकिंग न्यूज़ हो सकती है है। हो भी सकती है। और नहीं भी हो सकती? नहीं, नहीं तो के चांसेस कम हैं। यानी कि ब्रेकिंग न्यूज़ होगी। नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने कन्वोकेशन कराई, जी, जो कि आपकी सपोर्ट के साथ हुई, जी यस। लेकिन उस पे एतराज़ ये आयद है, ज़राए ये कहते हैं कि वो नून लीग सारी हाईजैक कर गई और उसमें जितने भी रहनुमा थे सारे ही नून लीग के थे और उसमें लोग ब्लेम गेम कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, इसमें आप क्या कमेंट करेंगे? देखें गवर्नमेंट जिसकी भी होती है, चेहरे उनके नज़र आते हैं। तो इससे ज़्यादा मैं इस पे कोई कमेंट्स नहीं कर सकता क्योंकि नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज बाय इटसेल्फ नवाज शरीफ तो जो उसको ओन करते हैं फिर वहाँ पे खड़े होंगे। ठीक है। तो इससे मुंसलिक ही एक सवाल है कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, चूंकि गुजरात काफ लीग का गढ़ है, जी, जी। उनकी हमदर्दियां भी प्रोफेसर डॉक्टर मुशाहिद अनवर के साथ है और दस्ते शफकत भी है, सब कुछ है, आप उनके फेवरेट हैं, वो आपके फेवरेट है, ये इस बात में कितनी सदाकत है? देखें सबसे अहम बात, सब लोगों को इवन मीडिया को भी ये जान लेना चाहिए कि यूनिवर्सिटी एक पब्लिक इदारा है बिल्कुल ठीक बात है। और मैं पब्लिक सर्वेंट हूँ। यस। तो जब भी आप इदारे में किसी भी शख्स के साथ बात करेंगे जो कि एक प्रोमिनेंट सीट पे बैठा होगा, तो आपको महसूस होगा कि शायद वो किसी का फेवरेट है या वो जो है किसी को फेवर दे रहा है। जबकि आप जाके चेक कर सकते हैं कि मेरे टाइम में जब से मैं मुख्तलिफ पोस्ट के ऊपर रहा हूँ, मेरे लिए मेरे सारे स्टूडेंट प्राइम हैसियत रखते हैं। उसका ताल्लुक किसी भी जमात के साथ हो, ठीक है। उसके पेरेंट्स किसी भी जमात को पसंद करते हैं। कतई नज़र मेरा मानना सिर्फ एक ही है कि स्टूडेंट जो है वो हमारी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसके लिए मैं अपनी कुर्सी भी छोड़ देता हूँ, मैं उनके लिए काम करता हूँ। इस तरह से करने से दो चीज़ें बड़ी वाज़ेह हो जाती हैं कि जो पोजीशन अल्लाह ताला ने आपको दी है, उससे आप जन्नत भी बना सकते हैं और उससे आप दोज़ख भी खरीद सकते हैं। अगर किसी की हक तलफ़ी करेंगे, ये जान के कि ये इसका ताल्लुक किसी और पॉलिटिकल पार्टी से है, तो बेसिकली आपका जो मनसब है, आप वो काम नहीं कर रहे होते। ठीक बात है। मेरी अगर व्यूवरशिप या लाइकनेस जो है वो अगर ज़्यादा है तो सिर्फ़ एक ही वजह से है कि मैं सबसे मोहब्बत करता हूँ। मैं किसी से नफ़रत नहीं करता, चाहे वो किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी फ़िक्र से ताल्लुक़ रखता हो, मेरा हुलिया कुछ भी हो, उसका हुलिया कुछ भी हो, मैं सबके लिए काम करता हूँ। और मुझे जो सबसे अहम बात है ना वो ये कि जो मेरी यूनिवर्सिटी है वो मेरा पाकिस्तान है। अगर मैंने इसको ठीक कर लिया, तो बेसिकली जो मेरे ज़िम्मे काम है, जो अल्लाह ने मुझे इल्म दिया है, मैं उसका जवाबदेह हो ठीक सकूँगा। है। अदरवाइज़ फिर वही बात होगी कि फ़ेवरेटिज़्म जो है,
वो सामने आ जाएगा। ठीक है। अब जो सवाल का दूसरा हिस्सा था आपका, वो ये था कि मुझे काफ लीग के साथ या काफ लीग को मेरे साथ कोई उनसियत या एफिलिएशन है। देखिए, जिस इलाके में आप रहते हैं उसकी सच्चाई से आप मुंह नहीं मोड़ सकते। बिल्कुल ठीक ठीक है, बात। अगर हम ये कहें कि जंगल में हमने रहना है और शेर से दोस्ती नहीं करेंगे तो फिर नादानी होगी आपकी। इसमें ज़िम्नन एक सवाल करना चाहूँगा, कता कलामी के लिए माज़रत, आप इतनी बड़ी मसनद पे बैठे हैं, तो क्या आप इसलिए तो नहीं कह रहे कि इतनी बड़ी मसनद है और फिर इतना सारा प्रेशर है, तो ये प्यार क्या उस प्रेशर की बुनियाद की वजह से तो नहीं है? कतई तौर पे नहीं। क्योंकि गुजरात एक ऐसा इलाका है अ, जहाँ पे लोग असर और रसूख रखते जी हैं। बिल्कुल सही है। मैंने इसीलिए कहा कि देखें, बात ये है कि मेरा अपना एक वज़न है, ठीक है। मेरा अपना मनसब है। अगर मैं गलत करूँगा तो मीडिया भी देख रहा है मुझे, और सबसे बड़ा अल्लाह मुझे अल्लाह देख देख रहा है। रहा है, अल्लाह पहले ठीक है? देख रहा है, मीडिया बाद में देख रहा जी, है। सबसे सबसे बिल्कुल ठीक। ऊपर अल्लाह मुझे देख रहा है। तो मैंने पहले ही आपको ये बात बताया कि देखें, मेरे पास ना तो कोई प्रॉपर्टी है जो मैं बेच सकता हूँ ठीक बात काफ़िल है। को, ना मेरे पास कोई ऐसी चीज़ है जिसको मैं उनको ऑफ़र कर सकता हूँ। बिल्कुल ठीक ये बात है। तमाम चीज़ें पब्लिक हैं, ठीक बात है। ठीक है? तो जब चीज़ें पब्लिक हैं और हम पब्लिक के हैं, तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि गुजरात में रहते हुए गुजरात के लोगों से मोहब्बत ना की जाए, ठीक बात है। ठीक है? तो यानी ये तो फिर एक यानी बेअदबी होगी कि अगर कोई शख्स मुझे फ़ोन करे और मैं फ़ोन ही ना उठाऊँ। ये एरोगेंस होगी मेरी कि मैं ये समझूँगा कि यार मुझे अगर अल्लाह ने इख्तियार दिया तो मुझे अब बात करने की ज़रूरत नहीं चलो, है। मुयस्सर होना तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन प्रेशर में आ जाना इतने बड़े मनसब के बाद, वो एक मसला दर हकीकत है। देखिए, सबसे अहम बात मैं हर किसी से बात कहता हूँ, आपको भी ये बात कहता हूँ कि प्रेशर वो शख्स लेता है जो अंदर से खोखला होता है, प्रेशर वो ले जाता है। जब आप जो है अंदर से खोखले नहीं हैं और आप अपने जो आपका ख़्याल और आपका तख़य्युल है उसके अंदर बिल्कुल क्लियर हैं, तो फिर ये हो ही नहीं सकता कि आप किसी का प्रेशर लें। आप बता सकते हैं कि ये चीज़ इस तरह से है, ये चीज़ इस तरह ठीक होगी या इस तरह से गलत हो जाएगी। और मेरा नहीं ख़्याल कि कोई भी अक्लमंद आदमी, कोई भी ज़ी शऊर आदमी आपको कोई गलत काम करने के लिए कहेगा। और ये मैं आपको बताता चलूँ कि कभी भी अ, मुझे चौधरी बिरादरान की तरफ से ये कहा गया हो कि आप गलत काम कर दें, ये हो ही नहीं सकता। ये उनका ख़ासा ही नहीं है। ठीक है। बात देखिए, हर आदमी आपको अप्रोच ज़रूर करता है और वो कहता है कि उसका काम हो जाए। लेकिन जब आप उसे बता देते हैं कि ये काम ठीक नहीं है, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मुझसे ये कहें कि एक आदमी जिसका नंबर है वो 95 पे आ रहा हो और मैं उसको 22वें नंबर पे ले आऊँ, तो ये मुमकिन नहीं है मेरे लिए। ठीक बात। सबसे अहम चीज़ ये है कि जब आप चीज़ को बिल्कुल क्लियर करके सामने रख देते हैं, तो वो सामने वाला भी समझता है कि ये नहीं हो सकता, मुमकिन नहीं है, तो प्रेशराइज़ करने की ज़रूरत नहीं है ठीक और है। ना ही नाराज़ होने की ज़रूरत है। अब एक स्टूडेंट के जो हैं वो 533 नंबर हों और उसको मुझे ये कहा जाए कि मैं उसको बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन दे दूँ, तो ये कैसे मुमकिन है? मुमकिन नहीं है। बिल्कुल, हम जो हमारा ये सेगमेंट है एडमिनिस्ट्रेशन का, उसका आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि हाल ही में गवर्नर पंजाब आए और आपकी एक्टिविटीज़ जो हैं डायरेक्टोरेट पर हैं और किसी से छुपी ढकी नहीं है कि वो डीसी गुजरात हों, वो कमिश्नर हों, वो गवर्नर पंजाब हों, या आप गुजरात से कराची तक का सफ़र करके वहाँ पे एमओयू साइन करने के लिए पहुँच गए, तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है जामिया गुजरात के फेस के लिए। एक चीज़ तो मुझे ये बता दें, जब गवर्नर पंजाब आए तो वो किन चीज़ों की अनाउंसमेंट करके गए? और हाल ही में एक थोड़ा-सा तल्ख़ या चुभता हुआ सवाल ये हो सकता है कि हाल ही में ये जिन बसेस का इफ्तिताह करके गए और जिन ब्लॉक्स के इफ्तिताह करके गए, इससे पहले एक्स सीएम पंजाब भी गालिबन उसका इफ्तिताह करके जा चुके हैं। इसके मैं आपको इसको थोड़ा-सा करेक्ट कर दूँ, देखें ये 2 बिल्डिंग्स हैं, बिल्डिंग 1 और बिल्डिंग 2। जो बिल्डिंग 1 थी वो स्पीकर पंजाब ने की थी। ये जो दूसरी हमारी बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग दोनों बिल्डिंग्स जो हैं ये एचईसी फंडेड है ठीक है। और दूसरी बिल्डिंग जो है वो उस टाइम तक एक्टिव नहीं थी, ओके। ठीक है? सो ये तासुर लेना कि शायद क्योंकि जब ये बिल्डिंग कंप्लीट हो गई, हमें स्टूडेंट के लिए जगह दरकार थी, तो हमने उसे एक्टिव कर दिया और उसका इफ्तिताह नहीं हुआ था, लिहाजा उन्होंने इफ्तिताह हमने किया। जहाँ तक बसेस का ताल्लुक है, तो देखें 2 सेगमेंट में काम हुआ था इसमें। पहले हीनो वालों ने हमें बसेस हैंडओवर की थी, जिसकी तस्वीर आपके पास होंगी, वो बिल्कुल ठीक। चाबी मुझे दे रहे हैं सब चीज़ें। लेकिन वो सिर्फ़ हैंडओवर हुई थी हमारे। एक्टिव अब नहीं थी की गई। एक्टिव नहीं थी, उसकी नंबर प्लेट भी नहीं लगी थी।
जब गवर्नर साहब आए और हमने उनका इफ्तिताह किया, तो अब एक बस जो है वो मंडी जा चुकी है और बाकी बसेस जो हैं वो हमारी फ्लीट के अंदर शामिल हो गई हैं। ठीक है। तो ये तो बड़ी यानी ऑब्वियस सी बात है, इसमें कोई ढकी-छुपी बात नहीं है। आप हमारा डायरेक्टरेट का पेज मौजूद है, उसके ऊपर आप जाके देख सकते हैं कि उस पे लिखा कैप्शन क्या है। ठीक है। तो ये कह देना कि ये तो आसान बात है बहुत कि शायद किसी ने मामूँ बना दिया किसी को। ठीक है। अभी बतौर डायरेक्टोरेट प्रेस एंड पब्लिकेशंस यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात कौन काम कर रहा है? देखिए इस तरह है कि एक चीज़ को समझना बड़ा ज़रूरी है पहले तो, कि आप किसी शख्स को 120 दिन से ज़्यादा सस्पेंड नहीं कर सकते, ठीक है? कानून की ये रिक्वायरमेंट है। या तो उसके ऊपर कोई सज़ा इम्पोज़ करें और उसको ख़त्म करें, या फिर उसको वापस लें और जब तक कि उसको गिल्टी या नॉट गिल्टी जो है वो डिक्लेयर नहीं किया जा सकता, उस टाइम तक वो आपका एम्प्लॉयी है, आप उसे सैलरी भी देते हैं और उसकी बाकी जो चीज़ें हैं उसको भी आप देते हैं। ठीक है। तो सिंडिकेट से पहले तक क्योंकि वो दौर मेरा नहीं था, ये सिर्फ 2 महीने मेरे थे, तो उसके अंदर जो है शेख अब्दुल रशीद साहब जो हैं वो काम कर रहे थे। लेकिन 15 दिन में जब हम उनका जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर करेंगे, जो एक उसके बड़ बाद हम जो है जो कि एक बड़ी ब्रेकिंग भी हो सकती है। यस, तो वो जो है हम उसके ऊपर फिर उस टाइम बात करेंगे। ठीक है।